एक ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत में एक हकीम और आदिल बादशाह रहता था जिसका नाम शाह अब्दुल्ला था। इनकी 3 खूबसूरत और ज़हीन बेटियां थीं जिनका नाम आयशा, फातिमा और मरियम था। बादशाह अब्दुल्ला के दौर हुकूमत में तरक्की हुई और लोग उनसे मोहब्बत और एहतराम करते थे। सबसे बड़ी बेटी आयशा अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की वजह से मशहूर थी। दरमियानी बेटी फातिमा की बहादुरी और ज़हानत की तारीफ़ की गई। सबसे छोटी बेटी मरियम को अल्लाह पर गहरा यकीन था और उसकी रहनुमाई पर भरोसा था। एक दिन बादशाही पर शदीद खुश्क साली पड़ी और फसलें सूख गईं, जिससे खुराक की कमी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग परेशान होकर अपने प्यारे बादशाह की तरफ मदद के लिए मुतवज्जे हुए। शाह अब्दुल्ला जानते थे कि उन्हें उनके दुखों को कम करने का हल तलाश करना होगा। उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, हमारी ममलकत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खुश्क साली ने हमारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। हमें अल्लाह से रहनुमाई और मदद मांगनी चाहिए। हमारी ज़मीन पर बारिश और राहत लाने का रास्ता तलाश करने का सफ़र। आयशा, फातिमा और मरियम ने सूरत हाल की संगीनी को समझा। वो अलग अलग रास्तों पर रवाना हुए। हर एक का अलग मंसूबा जहन में था। आयशा ने पहाड़ों का सफ़र किया, इस उम्मीद पर कि कोई अक्लमंद बूढ़ा बाबा मिलेगा जिसके पास जवाब होगा। वो खड़ी चट्टानों पर चढ़ती और घने जंगलों में से गुजरती। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद वो एक अक्लमंद बाबा से मिल गई जिसे कदीम रसूमात का इल्म था। बाबा ने आयशा को बारिश के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने के लिए खुसूसी दुआ सिखाई। दूसरी तरफ फातिमा मरूफ साइंसदानों और मौजदों से मशवरा हासिल करने के लिए पड़ोसी रियासतों का सफ़र किया। उसने मौसम के नमूनों का मुताला किया और क्लाउड सीडिंग तकनीक के माहिरीन से मशवरा किया। इल्म और साइंसी तरीक़ों से लैस फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई, अपनी नई महारतों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस दौरान मरियम ने मकामी मस्जिद में जाकर खुद को नमाज और इबादत के लिए वक्फ कर दिया। वो अल्लाह की रहनुमाई और मदद की तलब में घंटों सजदे में गुजारती थी। मरियम जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही उनकी सूखी ज़मीन पर बारिश भेज सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए और खुश्क साली ने बादशाही को तबाह करना जारी रखा। लोगों की उम्मीदें डगमगाने लगी, लेकिन बादशाह और उसकी बेटियां अपने ईमान पर साबित कदम रहे। एक शाम आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए और दूर दूर तक गरज चमकने लगी। आयशा, फातिमा और मरियम अपने तजुर्बात बताने के लिए बेचैन होकर महल की तरफ बढ़े। आयशा ने वो दुआ पढ़ी जो उसने हकीम बाबा से सीखी थी, अल्लाह की रहमत की तलाश में। फातिमा ने अपने साइंसी नुक्ता नज़र की वजाहत की। उम्मीद की कि वो बारिश लाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करे। लेकिन मरियम ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, अब्बा, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, वही हमारी ज़मीन पर बारिश भेजेगा। वो बोलते ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। ये मुसलसल बारिश में इजाफा हुआ, खेतों को भीगता रहा और फसलों को जवान कर देता है। लोगों ने खुशी का इजहार किया, बारिश की नेमतों का शुक्र अदा किया। कि शाह अब्दुल्ला ने अपनी बेटियों को गिले लगाते हुए कहा, आप में से हर एक ने मुझे एक कीमती सबक सिखाया है। आयशा, अपने अपनी हमदर्दी के जरिए नमाज की अहमियत और अल्लाह की रहमत के तालिब होने को दिखाया। फातिमा, अब के साइंसी इल्म ने हमें दस्तयाब वसाइल को तलाश करने और इस्तेमाल करने का दर्स दिया। और मरियम, अब के गैर मुतज़लज़ल ईमान ने हमें याद दिलाया कि अल्लाह ही सबसे ज़्यादा रिज़्क देने वाला है। इस दिन से आगे अल्हम्दुलिल्लाह अहल ईमान ने इत्तेहाद ईमान और इल्म का जश्न मनाया। शाह अब्दुल्ला और उनकी बेटियां हिकमत और शफ़क़त के साथ अपनी सल्तनत की खिदमत करती रहीं और उनकी रोशन हुक्मरानी में बादशाही तरक्की करती रही। और इस तरह बादशाह की कहानी, इसकी बेटियों और बेटी का अल्लाह पर ईमान अल्हम्दुलिल्लाह की बादशाही में एक अफसाना बन गया, जो आने वाली नस्लों को एतिमाद, इत्तेहाद और अटल ईमान की ताकत की याद दिलाता है।